Hey guys, I'm back with another video. Today we are going to learn some important vocabs. Yes, in this class, in this video, we are going to look some important, very important vocabs, very important words and their uses. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में और वो सारे महत्वपूर्ण वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने वर्ड है वो है अंडर अरेस्ट। इसे आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा, मूवीज में ज्यादातर देखा होगा। जब भी किसी विलेन को गिरफ्तार करना होता है तो हीरो हथकड़ी निकालता है, पुलिस हथकड़ी निकालता है और कहता है भाई कि यू आर अंडर अरेस्ट। आप समझ गए होंगे इसका अर्थ क्या होता है। यू आर अंडर अरेस्ट, इसका सेंस आप रखना, इसका अर्थ आप रखना गिरफ्तार गिरफ्तार करना यानी अपने गिरफ्त में लेना, अपनी जकड़ में लेना, अपने वश में करना। तो अंडर अरेस्ट का मतलब हुआ गिरफ्तार करना। जैसे पुलिस किसी मुजरिम को गिरफ्तार करती है तो कहती है यू आर अंडर अरेस्ट, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। और वहां पर सेक्शन भी डाल देती है कि अंडर द सेक्शन ऑफ, कि भाई इस जुर्म में या इस सेक्शन के तहत, इस नियम के तहत तुम गिरफ्तार किए जाते हो। तो दरअसल यू आर अंडर अरेस्ट। जब भी आपको किसी को गिरफ्तार करना हो, आप स्वयं एक पुलिस वाले हो और किसी को गिरफ्तार करना हो तो इंग्लिश में आप उसे कहोगे यू आर अंडर अरेस्ट। ओके, चले दूसरा देखते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण और अंडर से मतलब है कि अभी तक हुआ नहीं है। तो निर्माणाधीन कह ले कि अभी तक ये निर्माण के अधीन है। निर्माण के अधीन है मतलब अभी तक निर्माण चल रहा है। अब ज्यादातर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब कोई नई बिल्डिंग बनती है तो उस नई बिल्डिंग में को अगर अभी तैयार करने में समय लग रहा है, आप गए हो फ्लैट बुक करने, तो भाई साहब जो बिल्डिंग वाला ऑनर है, मालिक है, वो कहेगा नहीं अभी तो फ्लैट तैयार हुआ ही नहीं है, अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो बिल्डिंग तैयार ही नहीं हुई, ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वहां पर आप कहोगे दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, कि यह बिल्डिंग अभी भी निर्माणाधीन है, मतलब अभी भी इसमें काम चल रहा है, ये पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ, इसका पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ। तो अंडर अरेस्ट का मतलब हुआ गिरफ्तार करना, किसी के अधीन आ जाना, गिरफ्त में आ जाना, पकड़ में आ जाना। और अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ निर्माण अधीन, यानी अभी तक ये निर्माण नहीं हुआ, अभी इसका कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं और अगला वर्ड है अपना अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल, तो ट्रायल अब जब भी देखना किसी भी मुजरिम पर मतलब कोई एक कैदी गिरफ्त किया गया और उस कैदी पर अभी ट्रायल चल रहे हैं, अभी जांच चल रहे हैं, उसको मुजरिम करार दिया जाए कि नहीं करार दिया जाए, उसने वो गुनाह किया है ये साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अंडर ट्रायल। जब तक उस मुजरिम पर गुनाह साबित नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सारे जांच बिठाए गए हैं, तो उन सबको एक साथ, वो सारी की सारी प्रक्रिया को हम एक साथ कहते हैं अंडर ट्रायल। तो ही इज, आप एग्जाम्पल ले लो यहाँ समझ लो अंडर ट्रायल का मतलब जांच होना या जांच बिठाना। अब यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ही इज अंडर ट्रायल, तो भाई साहब अभी उसका जांच परख चल रहा है, तो उसने वो गुनाह किया है कि नहीं किया है, वो गुनहगार है या नहीं है। तो अंडर ट्रायल का मतलब हुआ जांच के अधीन होना, अभी जांच चल रहा है। चले अगला है बाय द वे। बाय द वे को मतलब हम तब ले आते हैं जब किसी बात में हमें एक बात शुरू कर देंगे, यानी हमारी बात किसी और मुद्दे पर चल रही हो और जैसे ही वो बात समाप्त होने वाली हो तो हम बात को बदलते हुए कोई और बात एडिशन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो वहां पर हम बाय द वे जोड़ते हैं, यानी खैर कहते हैं आमतौर पर इसे। कोई बात हमारी हुई खत्म हुई, हमने कहा खैर यार तुम तो आज लेट हो, बाय द वे यू आर लेट टुडे। तो यहाँ पर आप बात बदलते हुए कहोगे या बात को एक्स्ट्रा जोड़ते हुए कहोगे बाय द वे यू आर लेट टुडे, कि तुम आज बहुत ही लेट हो। जैसे मान लिया कि कोई एक एम्प्लॉय जो है वो पहुंच रहा है अपने कंपनी में पहुंच रहा है, तो उसका जो कलीग है, जो उसका साथ काम करने वाला है, कार्य करने वाला है, उसने कहा कि यार बड़ी कमाल का आज लग रहे हो तुम, बहुत अच्छा तुम पर ये ड्रेस खिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में भी बात चल रही है कि बहुत अच्छा तुम पर ड्रेस खिल रहा है, सामने वाले ने भी कहा थैंक यू, यहाँ से लिया वहां से लिया, ये भी पूछ रहा है कि कितना का हुआ, इतना का हुआ, उतना का हुआ। जब ये डिस्कशन खत्म हुआ
तो सामने वाला व्यक्ति ने कहा कि अरे बाय द वे तुम तो लेट हो, यू आर लेट, बाय द वे यू आर लेट, तुम तो देर कर गए हो, देरी हो गई है तुम्हें। तो एक बात जैसे ही समाप्त हुई उसके साथ आपने एडिशनली एक दूसरी बात कहनी शुरू करी, तो आपने मुद्दे को हटाते हुए मुद्दे को बदलते हुए ये लाइन ऐड किया, बाय द वे यू आर लेट। अभी तक बात चल रही थी कपड़े पर और अभी आपने वहां पर कह दिया बाय द वे यू आर लेट, यानी बात बदलते हुए आपने एक नई बात जोड़ दी, तो भैया तुम्हें तो देरी हो गई है, चलो 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 पहले काम कर लिया जाए। तो यह हुआ बाय द वे। समझ गए आप? अंडर ट्रायल का मतलब अभी जांच के अधीन होना, अभी जांच चल रही है उस पर, सुनवाई चल रही है उस पर, सुनवाई हो रही है उस पर। और बाय द वे का मतलब हुआ खैर, यानी जब आपको एक नई बात जोड़नी हो तब। उसके बाद से अगला वर्ड है आपका इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन, मेरे नजरिए या मेरी राय में। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, यहां लिख दीजिए आप मेरी राय में। तो यहां आप इसका एग्जाम्पल ले लो, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड। तो भैया इस दुनिया के आप सबसे सबसे अच्छे शिक्षक हो मेरे नजरिए में, मेरी राय में। मैं ऐसा मानता हूं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक हो। तो वहां पर आप कह सकते हो इन माई ओपिनियन। जब भी आपको अपनी राय रखनी हो तो आप इस फ्रेज से शुरुआत कर लेना, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, मेरे नजर से। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अंडर ट्रीटमेंट। अंडर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब हुआ उपचार, और अंदर मतलब अभी अभी उपचार चल रहा है, अभी अभी पूरी तरह से इलाज हुआ नहीं है, इलाज अभी चल रहा है। तो इसका अर्थ ले सकते हो इलाज के अधीन होना, यानी अभी अभी इलाज चल रहा है। कह दोगे द पेशेंट, डॉक्टर आएंगे तो कह सकते हैं ये बात कि द पेशेंट इज, डॉक्टर बोले या आप बोलो, द पेशेंट इज नॉट डूइंग वेल नाउ। पेशेंट अभी ठीक नहीं हो रहा, उसकी हालत अभी नहीं सुधर रही है। द पेशेंट इज नॉट डूइंग वेल नाउ, या द पेशेंट इज नॉट डूइंग वेल, ही नीड्स टू बी अंडर ट्रीटमेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, ट्रीटमेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज। भाई साहब डॉक्टर साहब आपको आकर कहेंगे, क्योंकि आप गार्जियन हो उस पेशेंट के, तो डॉक्टर साहब आपको आकर कहेंगे कि आपका जो पेशेंट है अभी ठीक नहीं हो रहा, उतनी तेजी में इसकी रिकवरी नहीं हो रही है जितनी तेजी में होनी चाहिए, अभी इसे और कुछ दिनों का इलाज करना बाकी है, यानी और भी कुछ दिनों तक ये इलाज में रहेगा, इलाज चलेगा। द पेशेंट इज नॉट डूइंग वेल, ही नीड्स टू बी अंडर ट्रीटमेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, कि आपका जो रोगी है वो अभी ठीक नहीं हो रहा उतने अच्छे से, तो उसे अभी और कुछ दिनों की इलाज की आवश्यकता है। तो अंडर ट्रीटमेंट का मतलब हुआ इलाज के अधीन होना। अगले वर्ड पे आता है, अगला वर्ड है अपना एट रिस्क। एट रिस्क का मतलब होता है जोखिम, जोखिम या खतरा कहते हैं उसको, जोखिम होना, कि भाई साहब उसकी जिंदगी अभी खतरे से बाहर नहीं है, उसकी जो इतनी सीरियस तबीयत खराब है, उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ही क्रूशियल मोमेंट में वो जी रहा है, तो आप कह सकते हो हिज लाइफ इज एट रिस्क, उसकी जिंदगी खतरे में है, अभी वो खतरे से बाहर नहीं निकला है। तो यहाँ एट रिस्क का मतलब हुआ खतरे में होना या जोखिम में होना। अच्छा, आप सामने वाले व्यक्ति को भी कह सकते हो वाई आर यू डूइंग सच स्टंट्स, तुम ऐसे ऐसे खतरनाक स्टंट क्यों कर रहे हो, ये तो भाई साहब तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डालना है। तो यू आर पुटिंग योर लाइफ एट रिस्क बाय डूइंग सच स्टंट्स, कि तुम ऐसे जो खतरनाक स्टंट कर रहे हो भैया, तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। तो एट रिस्क का मतलब हुआ खतरे में डालना। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब होता है दाखिल हो जाना, दाखिल हो जाना, या इसको आप चढ़ जाना समझ सकते हैं, चढ़ जाना, प्रवेश कर जाना, प्रवेश कर जाना, दाखिल हो जाना। तो इसे आप कैसे सेंस में या कैसे सेंस में इस्तेमाल करते हो, तो जब भी आपने एयरपोर्ट वगैरह पर सुना होगा, तो भाई बोर्डिंग अभी नहीं हुई है, मतलब अभी दाखिला नहीं हुई है, अभी टिकट लेकर अंदर प्रवेश नहीं कराया गया, अभी एरोप्लेन में नहीं बिठाया गया है, तो
ऑन बोर्ड का मतलब होता है चढ़ जाना या दाखिल हो जाना या प्रवेश कर जाना। जैसे अगर अनाउंसमेंट हुआ कि भाई साहब 5 पैसेंजर अभी नहीं चढ़े हुए हैं या 50 पैसेंजर चढ़ गए हैं, तो आप वहां कहोगे 50 पैसेंजर्स आर ऑन बोर्ड, कि भैया 50 पैसेंजर चढ़ गए हैं, अभी 5 लोग बाकी हैं, जल्दी जल्दी वो भी आए, टेकअप का टाइम हो गया है, एरोप्लेन के उड़ने का टाइम हो गया है। तो 50 पैसेंजर्स आर ऑन बोर्ड। तो यहाँ ऑन बोर्ड का सेंस हुआ, ऑन बोर्ड का अर्थ हुआ, यहाँ ऑन बोर्ड का सेंस हुआ, ऑन बोर्ड का अर्थ हुआ भाई मेरे ध्यान रखना, चढ़ना या प्रवेश करना, ठीक है, या सवार हो जाना, सवार हो जाना, चढ़ना से मतलब है सवार हो जाना। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इन डेट। इसको डेट पढ़ना है, डेब्ट नहीं पढ़ना है, डेट डेट इन डेट। डेट का मतलब होता है कर्ज में होना, इन डेट का मतलब हुआ कर्ज में होना। तो आप यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो, माय फादर इज नाउ इन डेट, कि मेरे पिताजी अभी कर्जे में हैं, मेरे पिताजी अभी कर्जे में हैं, मुझे उनको इससे मुक्त कराना है। आई हैव टू फ्री हिम फ्रॉम ऑल डेट्स, मेरे पिताजी जो हैं कर्जे में हैं, मुझे उनको इन सारे कर्जों से मुक्त कराना है। तो वहां इन डेट का सेंस होगा कर्जे में होना। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फॉर एजेस। फॉर एजेस का मतलब होता है लंबे समय से, सदियों से, सदियों से या लंबे समय से, लंबे अरसा से, लंबे वक्त से। तो लंबे समय से वाले सेंस में अगर इस्तेमाल करना हो तो फॉर एजेस का इस्तेमाल करो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा कि वी इंडियंस, हम भारतीय, वी इंडियंस आर या वी इंडियंस हैव बीन सेलिब्रेटिंग, वी इंडियंस हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली फॉर एजेस, कि हम भारतीय दिवाली मना रहे हैं सदियों से, सदियों से मनाते आ रहे हैं, हम भारतीय दिवाली सदियों से मनाते आ रहे हैं। तो वहां पर फॉर एजेस का मतलब हुआ सदियों से, लंबे वक्त से। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। आई होप दिस क्लास विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश, मेक यू फ्लुएंट, मेक यू स्मार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। सो आज हम यहीं ऑफ रखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।